हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम वन शॉट जो वीडियो है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं टाइम सीरीज़ के बारे में या टाइम बेस्ड डाटा के बारे में। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो ये वन शॉट सीरीज़ हमारी चल रही है उसमें आप लोगों का रिस्पांस बहुत बढ़िया आ रहा है और आप लोग अपना प्रिपरेशन इन वन शॉट के थ्रू कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो सारा का सारा जो कंटेंट है वो ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड कराया हुआ है, चाहे वो आप रेगुलर लेक्चर्स की बात करें या चाहे आप एमसीक्यूज़ की बात करें, चाहे आप केस स्टडीज़ की बात करें, सारा का सारा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और जो वन शॉट सीरीज चल रही है उसकी प्लेलिस्ट, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये सारे के सारा कंटेंट सिर्फ आपके लिए है, हमारी तरफ से बस एक मेहनत है ताकि आपको गाइड करने की, आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को कराने की। प्रिपरेशन आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है, प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि सर वन शॉट इनफ है क्या? डेफिनेटली इनफ है, लेकिन कंसेप्ट वाइज इनफ है। आपको कंसेप्ट सारा का सारा मैं इस वन शॉट के थ्रू समझा सकता हूं, लेकिन क्वेश्चंस को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करेंगे, उतना आप बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस से कभी मत भागना, ये मत सोचना कि एक वन शॉट देख लिया और आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट। कंसेप्ट वाइज क्लियर होगा, लेकिन क्वेश्चन आप जितने ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, और इसके अलावा जो भी और हमारी तरफ से हो सकता है हम कोशिश करेंगे कि आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करने की, ताकि अपने बोर्ड एग्जाम में आप बेटर से बेटर परफॉर्म कर सके। बस आप लोगों को एक ही काम करना है, वीडियोस को देखना है, लाइक करना है। अच्छी नहीं लगती है तो भाई कोई बात नहीं, बता देना कि क्यों अच्छी नहीं लगी, रीज़न भी बता देना। अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो, क्योंकि आने वाला 1-1.5 महीना आपके लिए बहुत क्रूशियल है। एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुँच जाए, तो उसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। अब यहाँ पर थ्योरी की हम बात करते हैं। टाइम सीरीज जो चैप्टर है ना, इसके अंदर थोड़ी बहुत थ्योरी भी है, तो वो थ्योरी भी आ सकती है। आप ये मान के चलो कि एक आध नंबर का जो एमसीक्यूज होते हैं उसके अंदर थ्योरी भी आपसे पूछी जा सकती है। तो अगर हम बात करें कि भाई पहला जो टाइम सीरीज होती क्या है, टाइम सीरीज क्या है कि अगर देयर इज ए स्पेशल सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम इन इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल वर्ल्ड, उसके बारे में बता रहा है कि भाई आप कोई भी डाटा आप उठाते हो या किसी भी चीज़ के बारे में जब आप बताने की कोशिश करते हो, प्रेडिक्शन को करने की कोशिश करते हो, मान लो आप किसी कंपनी का प्रेडिक्शन करना चाह रहे हो कि ये कंपनी आगे फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी, तो उसके लिए आपके पास उसका एक ऑर्गेनाइज डाटा होना चाहिए। ठीक है, उसकी पर ईयर की सेल लगा लो या पर मंथ लगा लो या पर आवर के हिसाब से वो कितना ट्रांजैक्शन होता है, मतलब कुछ भी ऐसा डाटा आपके पास हो जिसमें आपको एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के हिसाब से आपको डाटा जो मिलेगा, उसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज। द ऑर्गेनाइज सीरीज ऑफ द डाटा ऑन द बेसिस ऑफ एनी मेजर ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम का मेजरमेंट आप कोई भी ले सकते हो, आप आवर्स ले सकते हो, आप डेज ले सकते हो, आप मंथ्स ले सकते हो, ईयर्स ले सकते हो, लेकिन वो होना चाहिए कंटिन्यूअस। मतलब ये नहीं है कि भाई एक बार आप 1976 ले रहे हो, फिर 1977, फिर 1980 पे पहुंच जाओ। जो डाटा है कंसेक्यूटिव होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, तो उसके अंदर ऐसा नहीं हो कि गैप, अनइवन गैप हो। अब जो टाइम सीरीज होती है, इसमें जो हम ट्रेंड लाइन सेट करते हैं, जो हम ट्रेंड निकालने की कोशिश करते हैं, जो हम एनालिसिस करते हैं, उसको एनालाइज करने के लिए हमारे पास कुछ कंपोनेंट होते हैं जिसके बेस पर आप किसी भी डाटा का ट्रेंड बना सकते हो। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट है ट्रेंड कंपोनेंट। तो ट्रेंड कंपोनेंट में कहता है कि मेजरमेंट आप चाहे आवर्स में लो, डेज में लो, वीक में लो या कैसे भी लो, कोई भी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए। अब जब डाटा अगर ट्रेंड कंपोनेंट वहाँ पर होता है तो डाटा वहाँ पर क्या करता है, थोड़ा बहुत ग्रेजुअली मूव करता है। आप कह सकते हो कि डाटा धीरे धीरे या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जैसे भी जाएगा, लेकिन उसकी जो शिफ्टिंग होगी ना, बहुत ग्रेजुअल शिफ्टिंग होगी, बहुत धीरे धीरे शिफ्टिंग होगी। तो तब वहाँ पर ट्रेंड कंपोनेंट काम करता है और उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। दूसरा कंपोनेंट और साइक्लिकल कंपोनेंट। अब साइक्लिकल कंपोनेंट, जैसे साइकिल होती है, साइकिल क्या होता है, अब साइकिल का जब पैडल आप मारते हो तो एक ऊपर जाता है, एक नीचे जाता है, एक ऊपर जाता है, एक नीचे जाता है। अगर आप अक्सर आपने देखा होगा, जो शेयर मार्केट में अगर आप देखते हो तो शेयर्स के बारे में उनका डाटा जब एनालाइज करते हो, उनका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखते हो, तो कभी शेयर का जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर एक साइक्लिकल कंपोनेंट बन रहा है। ठीक है, वहाँ पर एक पैटर्न तो बन रहा है। ठीक है, पैटर्न जो बन रहा है किस तरह से बन रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह का कंपोनेंट वहाँ पर होता है, तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिकल कंपोनेंट। उसके बाद आता है नेक्स्ट सीजनल कंपोनेंट। सीजनल कंपोनेंट का मतलब यहाँ पर सीजन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर विंटर सीजन है या रेनी सीजन है या समर सीजन है। सीजन का मतलब कोई भी इवेंट हो सकता है, उस इवेंट का या उस सीजन का या उस फेस्टिवल का इफेक्ट जब डाटा के ऊपर पड़ता है तो उसको हम बोलते हैं सीजनल कंपोनेंट।
तो सीजनल कंपोनेंट मौसम के हिसाब से भी हो सकता है, जैसे अभी विंटर्स का टाइम चल रहा है तो जो विंटर्स रखते हैं अपने पास, जो विंटर्स कपड़े सेल करते हैं या विंटर्स का सामान रखते हैं, उनकी सेल इन दिनों अच्छी खासी हो रही होगी, लेकिन जब समर आएगा तो उनकी सेल डाउन हो जाएगी। ठीक है, या फिर आप फेस्टिवल समझ सकते हो कि कोई फेस्टिवल अगर आता है, जैसे दिवाली आती है, तो दिवाली के टाइम पे जो लाइटिंग का काम करते हैं उनकी सेल जो है एकदम से बढ़ जाती है। अगर आप यूट्यूब पे भी बात करो तो यूट्यूब में अगर एजुकेशनल चैनल की बात करें तो कोई एग्ज़ाम जब पास आता है, जैसे हमारा जो अभी चैनल है वो 11th-12th के हिसाब से बनता है, तो जो बोर्ड एग्ज़ाम जब आते हैं तो उस समय चैनल पे आप देखते हो कि व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, फिर थोड़े से ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसे हर एक फील्ड का अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि जब एक पर्टिकुलर सीज़न आता है, एक पर्टिकुलर टाइम आता है, उस समय उनका जो सेल होती है वो पीक पे होती है, फिर उसके बाद कम हो जाती है, फिर वही टाइम जब दोबारा आता है फिर दोबारा पीक पर चली जाती है। तो इस तरीके से जो इफ़ेक्ट डालता है उसको हम बोलते हैं सीजनल कंपोनेंट। उसके बाद आता है इर्रेगुलर कंपोनेंट। सीजनल कंपोनेंट को हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इर्रेगुलर कंपोनेंट को हम आई से डिनोट करते हैं। अब इर्रेगुलर कंपोनेंट, जैसा इसका नाम है कि इर्रेगुलर, यहाँ पर कुछ रेगुलरिटी नहीं है, कोई ऐसा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि आप ऐसा होगा, यानी जहाँ पर सिचुएशन आदमी के बस की बाहर हो। जैसे अभी कोविड सिचुएशन आई थी, कोविड में क्या था कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ एकदम बूम पे चलेगी और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई। ठीक है, अब वहाँ पर डिपेंड करता था कि आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, उसके हिसाब से बहुत से एजुकेशन इंडस्ट्री की भी अगर बात करें तो बहुत से एजुकेशन इंडस्ट्रीज जो है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल थे, उनका ग्राफ जो है बहुत अचानक बढ़ा, लेकिन जो ऑफलाइन थे उनका ग्राफ बिल्कुल ख़त्म सा हो गया। और मेडिकल इंडस्ट्री जो थी वो तो एकदम बूम पे चलेगी। जो मास्क बना के गुजारा कर रहे थे, वो इनका मास्क बनाने का बिजनेस जो है ना, वो इतना एकदम फैल गया। तो यहाँ पर ये सिचुएशन ऐसी थी जो आदमी के बस की बाहर थी, या कहीं पर फ्लड आ जाती है, कहीं पर आग लग जाती है, उसकी वजह से जब मार्केट में इफेक्ट पड़ता है तो वो सिचुएशन जो होती है उसको बोलते हैं इर्रेगुलर कंपोनेंट। तो ये 4 तरीके के कंपोनेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि 2 तरह के मॉडल यहाँ पर काम करते हैं। अब इन मॉडल के बारे में बहुत ज़्यादा हमें कुछ नहीं दिया हुआ है, हमें सिर्फ इतना बताया कि यहाँ पर 2 तरीके के मॉडल हैं, एक एडिटिव मॉडल और एक मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। एडिटिव मॉडल के अंदर क्या होता है, जब इसके चारों कंपोनेंट, ठीक है, ट्रेंड कंपोनेंट या सिंपल ट्रेंड आप कह सकते हो, सीजनल कंपोनेंट और साइक्लिकल कंपोनेंट और इर्रेगुलर कंपोनेंट, उन सब का सम जब ओरिजिनल वैल्यू के बराबर आ जाता है तो उसको बोलते हैं एडिटिव मॉडल। और अगर इन चारों का प्रोडक्ट, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आएगा, इसमें यहाँ प्लस लगा हुआ है गलती से, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, इन सब का मल्टीप्लिकेशन अगर ओरिजिनल वैल्यू के बराबर है तो इसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। तो ये 2 तरीके के मॉडल होते हैं। तो थ्योरी में इतना ही है, इससे ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। तो एक थ्योरी में बस आपको चारों कंपोनेंट पता होने चाहिए, उनके मतलब पता होने चाहिए कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा मॉडल काम कर रहा है। और उसके अलावा 2 तरह के मॉडल हैं, एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन जब हम करेंगे तो जो आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनानी है या फिर आपको ट्रेंड वैल्यूज़ निकालनी है, उसको वैल्यूज़ को निकालने के लिए 2 तरीके के मेथड होंगे। सबसे पहला मेथड है मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, ठीक है, और दूसरा मेथड होता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो पहले हम बात करते हैं मेथड ऑफ मूविंग एवरेज की। जब मेथड ऑफ मूविंग एवरेज दिया होगा तो आपको बताया जाएगी कैलकुलेट द ट्रेंड वैल्यू यूजिंग द 3 ईयर मूविंग एवरेज या 4 ईयर मूविंग एवरेज या 5 ईयर मूविंग एवरेज। मतलब डाटा 2 तरीके से डिवाइड होगा, या तो जो नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ टाइम जो भी दे रखा है, चाहे वो मंथ्स में हो या ईयर्स में हो या डेज में हो, या वो इवन होगा या फिर ऑड होगा। 2 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो ऑड वाले सारे एक तरीके से करने, इवन वाले सारे एक तरीके से करने। तो एक क्वेश्चन हम इवन का करते हैं, एक क्वेश्चन हम ऑड का करते हैं, ताकि आपको ये डाटा यहाँ पर बनाना आ जाए, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन उसका कैसे करते हैं वो भी आपको समझ में आ जाए। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये CBSE हैंडबुक के क्वेश्चन है जो इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो उसमें सबसे पहला जो डाटा है आपको यहाँ पर ईयर दिया हुआ है 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। और उसके बाद लोन अमाउंट दे रखा है, लोन अमाउंट लैक्स के अंदर इतना है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको कैलकुलेट द 3 ईयर मूविंग एवरेज करनी है। तो आपको क्या करना है, जो ये वाला कॉलम है, ईयर वाला कॉलम है, उसको पहले कॉलम में यहाँ पर लिखना है। जो दूसरा कॉलम आपको दे रखा है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। अब इसने बोला है भाई 3 ईयर मूविंग एवरेज। तो 3 ईयर मूविंग एवरेज का मतलब हो गया कि आपको 3 साल की जो टोटल है पहले वो निकाल लो। जो पहले आपके पास ये जो 3 साल है, यहाँ पर ये पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों का टोटल हमने करा और टोटल आपके पास ये आ गया 120.17। अब इसका टोटल करके आपको लिखना क्या है, जो इसमें जो सेंटर वाली वैल्यू है ना उसके सामने लिखना है। ये 3 वैल्यूज़ थी, इसमें जो सेंटर वाली वैल्यू है इसके सामने इसका टोटल आपको लिखना है। अब उसके बाद क्या करेंगे आप, ये 41.85 इसको छोड़ देंगे। अब आप ये वाली वैल्यू पिक कर लेंगे, यानी अब इन तीनों का टोटल करना है, इन तीनों का टोटल करके इसके सामने आपको लिखना है। फिर अगली बार इसको छोड़ देंगे,
ये 55.5 ले लेंगे। अब उसके बाद इन तीनों का टोटल करके इसके सामने लिखना है। तो इस तरीके से आप पहले एक एक करके टोटल लिखते जाएंगे। ऊपर से एक टर्म छूटेगी, नीचे से एक टर्म छूटेगी अगर 3 ईयर मूविंग टोटल होगा। अगर 5 ईयर होगा तो ऊपर से 2 टर्म छूट जाएंगे, नीचे से 2, वो अपने आप छूट जाएंगे। उसके लिए आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि ऊपर से 2 छोड़नी है या 1 छोड़नी है, ठीक है। अब उसके बाद फिर आपको निकालनी है 3 ईयर मूविंग एवरेज। तो जो ये टोटल आपके पास आया ना, इस टोटल को आपको 3 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि आपने 3 चीज़ों का टोटल किया था। एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर देना है। तो 3 से डिवाइड करके यह बन रहा 40.6। फिर अगली वैल्यू है, इसको भी आपको 3 से डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास 3 ईयर मूविंग एवरेज आ गई। तो ये कॉलम आपको बनाना है, ठीक है। ये कॉलम आपने इसको सॉल्व करने के लिए टोटल निकाला, टोटल निकालने के बाद एवरेज आपने बना दी, यहीं तक इसको छोड़ देना है। अब बारी आती है कि भाई अगर ये कहता है कि भाई इसको ग्राफिकली भी आपको रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफिकली में आप क्या करेंगे, जो ये वाला डाटा है, जो ईयर वाला डाटा है, इसको आप यहाँ पर नीचे दिखाएंगे, इस वाली लाइन पर 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरीके से दिखाएंगे। और जो एक्चुअल डाटा है, लोन अमाउंट, ये वाला एक्चुअल वाला डाटा, एक आपको ये लेना है और एक आपको एवरेज वाला लेना है। 2 डाटा आपको लेने हैं। तो आपको जो यहाँ पर लोन अमाउंट दे रखा है, ये ब्लू लाइन से शो कर रखा है। पहला है 41.85। मैं अगर इसको थोड़ा सा रब कर दूं तो पहला आपके पास 41.85। तो यहाँ 2006 के सामने आप जाओगे और 41.85 पर मार्क कर दिया। अगला फिर 40.2 है, 2007 में 40.2, फिर 38.12। इस तरह से जो ये ब्लू वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया और हमने इसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी वो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप यहाँ पर उसके बाद फिर दूसरी हमें वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है, कौन सी, जो हमने एवरेज निकाली है। अब एवरेज आप देख रहे हो पहले वाले कॉलम के सामने तो कुछ नहीं है, तो आप 2006 को छोड़ देंगे। आपको 2007 से स्टार्ट करना है। तो 2007 के सामने 40.6, तो यहाँ पर 40.6 के ऊपर मार्क करेंगे। फिर 34.94, फिर इसकी वैल्यू 34.94, उसके बाद फिर 40.4, अगली वाली वैल्यू 2009 के सामने 40.4 आ गई वाली, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया हो मार्क करने में, लेकिन आपको डाटा इसी तरीके से प्रेजेंट करना है, ठीक है। और लास्ट में आप क्या करेंगे, लास्ट में आप यहाँ पर ये जो लाइन आपने बनाई है ना, इन लाइंस को आप दिखा देंगे कि जो ये रेड वाली सी लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसमें ऐसे लाइन ड्रॉ करके, या आप डॉटेड और कंप्लीट लाइन में कर देना। आप कलर लाइन ना करके एक डॉटेड दिखा देना और एक कंप्लीट लाइन दिखा देना। तो ये वाली लाइन क्या है, आपकी मूविंग एवरेज है ये, या आप इसको लिख सकते हो ट्रेंड लाइन, ठीक है। और जो नीली वाली लाइन हमारे पास आ रही है, इसको लिख देना आप, ये आपके पास एक्चुअल लाइन। इस तरह से इन दोनों को डिफरेंशिएट करके अलग अलग बता देना कि कौन सी लाइन आपने किस चीज़ की ड्रॉ की हुई है। तो इस तरीके से ये बन जाएगा आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया। मूविंग एवरेज निकाल ली। अगर आपको ऑड ग्राफ, तो सभी में ऐसे बनाना, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, लेकिन अगर डाटा आपको इवन नंबर में दे रखा है तो आपको सॉल्व किस तरीके से करना है। अब ये डाटा आपको दे रखा है, इसमें नंबर ऑफ ईयर्स आपको कितने दे रखे हैं। यहाँ पर आपसे कहता है कि भाई 4 ईयर मूविंग एवरेज के हिसाब से निकालो। ईयर आपको कितने भी दे रखे हो, 4 ईयर मूविंग एवरेज के हिसाब से आपको डाटा कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम तो आप ये करो कि जब आप इसको लिखोगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पर लिखते समय हमने कोई गैप नहीं छोड़ा, लेकिन जब आप इवन नंबर में लिखोगे तो आप गैप छोड़ के लिखो। उस गैप छोड़ के लिखने का रीज़न क्या है कि जब हम इन 4 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, क्योंकि 4 ईयर के हिसाब से बोल रहे हैं ना, तो आपको 4 वैल्यूज़ को ऐड करना है। अब इन चारों वैल्यूज़ के सेंटर में कोई एक वैल्यू तो बन नहीं सकती। जैसे 3 ईयर में क्या था हमारे पास, जब हमने इन तीनों को ऐड किया तो ये सेंटर वाली वैल्यू ये बन गई थी और इसके सामने हमने ये वैल्यू मार्क कर दी थी, ठीक है। लेकिन जब आप 4 ईयर करोगे तो 4 ईयर में 2 आपके पास सेंट्रल वैल्यू बनेगी। तो उन 2 सेंट्रल वैल्यू के बीच का जो स्पेस होगा वहाँ पर आपको टोटल लिखना है। इन चारों का टोटल आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ऐसे जब आप इसको छोड़ेंगे और आप इसको ले लेंगे 432 को, तो उसका टोटल जो होगा वो इन दोनों के बीच में लिखना है। अब टोटल करने का मैं एक तरीका और आपको बताता हूँ, फिर आप जैसा कन्वीनियंट फील करें वैसा आप कर सकते हैं। एक तरीका तो यही हो गया कि पहले आपने 4 वैल्यू ली, आपने ये वाली वैल्यू छोड़ी, ये वाली वैल्यू ली, इन चारों का टोटल करके आपने लिख दिया। दूसरा अप्रोच आप ये यूज़ कर सकते हो कि जब आपने पहले चारों का टोटल तो कर लिया, ये आपके पास ये आ गया। अब आप क्या करो, जो आपने ये वाली वैल्यू छोड़ दी है, इसकी जगह आप क्या ले रहे हो, 432 ले रहे हो। तो इन दोनों में कितना गैप हुआ, आपने 400 को हटा दिया और उसकी जगह 432 को ले लिया, तो 32 बढ़ गया ना सीधा सीधा। तो इन चारों का टोटल करने की बजाय आप इस वाली वैल्यू के अंदर 32 को ऐड कर दो।
तो आपके पास आ जाएगा 1762। तो ये आपको थोड़ा छोटा पड़ेगा, आपका थोड़ा टाइम सेव करेगा। ऐसे जब आप ये वाली वैल्यू छोड़ोगे 470, तो आपने ली 475, यानी 470 छोड़ के आपने 475 लिया, तो मतलब 5 बढ़ गया ना उसमें, तो 5 इसके अंदर बढ़ा दो, 62 प्लस में 5 67। ऐसे अगली वैल्यू 450 है, ये ना लेकर आप कौन सी वैल्यू ले रहे हो, आप ले रहे हो 461, ठीक है, 450 ना लेके 461 ले रहे हो, तो इसका मतलब आपको 11 उसमें इंक्रीज़ हो गया। तो इसके अंदर आप 11 इंक्रीज़ करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप टोटल करोगे तो आपका टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। उसके बाद फिर क्या करना है, फिर आपको निकालना है 4 ईयर मूविंग एवरेज। अब जैसे हमने 3 ईयर मूविंग एवरेज निकाली थी, 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालनी है। और 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालने के लिए जो भी आपके पास यहाँ पर वैल्यूज़ आई हैं उन सबको आपको 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करके आपके पास ये आ गया। अब जो 3 ईयर मूविंग एवरेज था या 5 ईयर मूविंग एवरेज होगा, उसमें ये लास्ट वाला कॉलम बनता है, यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब इवन नंबर ऑफ डाटा आएगा, 4 आ जाए या 6 आ जाए, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको एक सेंट्रल मूविंग एवरेज और निकालनी होती है। सेंट्रल मूविंग एवरेज निकालने के लिए चाहे 4 दिया हो, चाहे 6 दिया हो, चाहे 8 दिया हो, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर ये वाला टेबल बनाने के बाद आपको इन दोनों डाटा को ऐड करना है। ऐड करके आपके पास ये वैल्यू आएगी और इसको 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ 2 को ही ऐड कर रहे हो। फिर अगली बार में इसको छोड़ देंगे, इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर अगली बार में इसको भी छोड़ देंगे, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर निकालेंगे सेंट्रल मूविंग एवरेज। और अगर इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको ग्राफिकली प्रेजेंट करना पड़ा तो आप कौन सी वैल्यू प्रेजेंट करेंगे, एक तो एक्चुअल डाटा करेंगे जो आपको ये दे रखा है इंडेक्स नंबर, और दूसरा आप करेंगे सेंट्रल मूविंग एवरेज। ये नहीं करेंगे, ठीक है, ये नहीं करेंगे। जो लास्ट कॉलम आपका आएगा सेंट्रल मूविंग एवरेज का, उसको आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कंप्लीट अपना कर सकते हो। अगर आपको 4 ईयर मूविंग एवरेज दे रखा हो या फिर 6 ईयर मूविंग एवरेज दे रखा हो, मतलब इवन नंबर में, वैसे 6 के आने के चांसेस कम है, इवन में अगर आता है तो ज़्यादातर 4 वाला क्वेश्चन आता है, ऑड में आता है तो 3 ईयर का आ सकता है या फिर 5 ईयर का आ सकता है। तो ये तो हो गया मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। अब दूसरा मेथड है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। उसके अंदर आपको क्या करना है, अब मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के अंदर आपको ऐसे ही डाटा आपको दे दिया, अब बस नाम आपको बता देगा भी मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से आपको करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखना है कि n आपका इवन है या ऑड है। तो पहले हम यहाँ पर ऑड वाला केस ले रहे हैं। n यहाँ पर आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, तो n यहाँ पर हो गया ऑड। अब n अगर ऑड हो गया तो आपको एक ओरिजिन ईयर डिसाइड करना है। ओरिजिन ईयर क्या होता है, जो इसमें सेंटर वाली वैल्यू आएगी वो आपका ओरिजिन ईयर बन जाएगा। तो सेंटर में हमारे पास ये वाली वैल्यू है, तो ये हमारा बनेगा ओरिजिन ईयर, ठीक है, 2017। उसके बाद ये कॉलम आपको क्वेश्चन के अंदर दे ही रखा है, ये 2 कॉलम आपको मिलेंगे, ये आगे आप इसको डिनोट कर देंगे हम y से। उसके बाद एक कॉलम बनाएंगे हम x हम कैसे बनाएंगे, जितनी भी यहाँ पर वैल्यूज़ दे रखी हैं ये वाली, इन सभी वैल्यूज़ में से जो आपने यहाँ पर ओरिजिन ईयर निकाला था उसको माइनस कर देंगे। तो अब सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर लो, 2017 में से 2017 अगर आप माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके पास 0। उसके बाद एक एक कम हो रहा है ऊपर, तो एक एक यहाँ कम करते जाएंगे, -1 -2 -3, नीचे की तरफ एक एक बढ़ाते जाएंगे। तो ये कॉलम बन गया हमारे पास x का। अब ये कॉलम बनाने के बाद आपको फिर यहाँ पर 2 कॉलम और ये बनाने, एक x स्क्वायर का और एक xy का। x स्क्वायर का मतलब इन सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर करके लिखना है, और xy का मतलब हो गया इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। 145 इंटू में -3 करेंगे, ये आ जाएगा, फिर 140 इंटू में -2 करेंगे, ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाला कॉलम आपका बन जाएगा। उसके बाद हमने टोटल चाहिए, हमें इसका टोटल चाहिए, इसका टोटल हमेशा 0 ही आएगा। एक इसका टोटल हो गया, इसका टोटल हो गया। अब इन टोटल की हेल्प से आपको 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, एक वैल्यू a की फाइंड करनी है और एक वैल्यू आपको b की फाइंड करनी है। a का जो फार्मूला होता है फाइंड करने का, a की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो a का फार्मूला होता है सिग्मा y अपॉन में n। तो यहाँ पर सिग्मा y की वैल्यू 1065 है और उसको आप 7 से डिवाइड कर देंगे, 1065, इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है 152.14। ये वैल्यू a की आ जाएगी। उसके बाद फिर आपको b की वैल्यू निकालनी है, और b की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स वाई हमारे पास 465 है और ये 28 है। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 16.6। ये वैल्यू ही आ गई। तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, और इस फार्मूला याद रखने से आपको एक फ़ायदा और होगा
कि आपको यहाँ पर कॉलम याद नहीं रखने पड़ेंगे कि आपको x बनाना है, x स्क्वायर बनाना है, xy बनाना है। वहाँ पर जो फार्मूले में आपको चाहिएगा वो अपने आप आपको याद आ जाएगा। सिग्मा y आपको चाहिएगा, सिग्मा y तो ये क्वेश्चन में जो दिया होता है यही टोटल होता है। अब सिग्मा एक्स वाई चाहिएगा तो उसके लिए आपको x चाहिए, ठीक है, और एक्स स्क्वायर भी चाहिए तो उसके लिए भी x चाहिएगा। तो यानी आपको पता लग जाएगा कि मेरे को x चाहिएगा, एक x स्क्वायर चाहिएगा, एक xy चाहिएगा, तो उसके हिसाब से आप कॉलम बना लोगे, a और b की वैल्यू निकाल दोगे। उसके बाद जो ट्रेंड लाइन की इक्वेशन होती है, ट्रेंड लाइन की इक्वेशन होती है a प्लस में bx, तो a की जगह आ गया हमारे पास 152.14 16.6 इंटू में x, ये बन गई हमारे पास ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में अगर इतना ही बोलता है कि भाई राइट द इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन, तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर खत्म। अगर क्वेश्चन में कहता है कि राइट द ट्रेंड वैल्यूज़, तो आपको ट्रेंड वैल्यूज़ ये सारी निकालनी है। अब ये सारी ट्रेंड वैल्यू आप कैसे निकालोगे, इसका छोटा तरीका क्या है, इसका आसान तरीका क्या है, आप सीधा x की वैल्यू 0 पे जाओ। x की वैल्यू अगर मैं 0 यहाँ पर पुट करूँगा तो ये तो सारा 0 हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी 152.14। तो यहाँ पर वैल्यू आपके पास 152.14, इसमें राउंड ऑफ करके उसने एक ही प्लेस तक ले लिए, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। अब उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद ये सारी वैल्यू कैलकुलेट मत करना, आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर -1 -2 -3 हो रहा है, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, ये जो 16.6 आ रहा है ना, इस वैल्यू में से 16.6 माइनस कर देना, फिर इसमें से माइनस कर देना, फिर इसमें से माइनस कर देना, ये 16.6 ही आपको माइनस करते हुए चलना है, और नीचे की तरफ 16.6 प्लस करते हुए चलना है। तो आपके पास ये सारी की सारी ट्रेंड वैल्यू निकल जाएंगी। जैसे यहाँ से कैलकुलेट कर रखा है, ऐसे आपको हर एक वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना शॉर्टकट तरीका है। तो आप पहले 0 से वैल्यू निकालो, 0 से वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा ना, वो ऊपर की तरफ जाओगे तो माइनस करते जाओ, नीचे की तरफ जाओगे तो प्लस करते जाओ, तो ये सारी की सारी ट्रेंड वैल्यू आपकी निकल जाएंगी। अगर क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि ये सारी ट्रेंड वैल्यू ना पूछ के आपसे फिर ट्रेंड वैल्यू पूछता है कि भाई ट्रेंड वैल्यू बताओ आप 2019 की, तो आपको क्या करना है, 2019 के सामने x की वैल्यू कितनी है 2, तो आपको यहाँ पर बस 2 पुट करना है। अगर मेरे को ट्रेंड वैल्यू चाहिए 2019 की, तो यहाँ पर x की जगह मेरे को पुट करना है सिर्फ 2, और इसको जब आप कैलकुलेट कर दोगे तो आपके सामने ये वैल्यू आ जाएगी 185.3। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ट्रेंड वैल्यू ऐसी की पूछ ले जो ईयर इसमें आपको दे ही ना रखा हो, जैसे मतलब 2020 तक है और मेरे को ट्रेंड वैल्यू चाहिए 2022 की, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, अगर 2022 तक की मेरे को ट्रेंड वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर मैं देखूंगा भाई 2020 के सामने x की वैल्यू 3 है। अगर मैं इससे अगले ईयर पे जाता हूँ 21 पर, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4, और उससे अगले पर जाता हूँ 2022 पर, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5। तो फिर यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, x की जगह पर 5 पुट करना है। यहाँ पर x की जगह पर 5 पुट कर देंगे, इसको ऐड मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30 3 33 5 और 3 8, और इसको इसके साथ ऐड कर दोगे, 2 और 3 5 8 5 13 2 और 1 3, तो आ जाएगा 235.14। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर स्पेसिफिकली जो पूछी गई है उस ईयर की, तो आप उस ईयर की निकाल दो। अगर जो इनमें से ईयर है तो वहाँ से आपको x की वैल्यू मिल ही जाएगी। अगर ऐसा ईयर है जो इसमें नहीं है तो आप x की वैल्यू वहाँ से बना लेंगे इसके सीक्वेंस के हिसाब से। और अगर सारी वैल्यू आपसे पूछी है तो उसका भी मैंने शॉर्टकट तरीका आपको बता दिया कैसे आपको निकालनी है। और खाली ये बोलता है बस ट्रेंड इक्वेशन, तो इक्वेशन बनाकर आप यहाँ तक ही छोड़ देंगे, ये आपकी ट्रेंड इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास जिसमें पूछा गया हो आपसे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर ही पूछा है, लेकिन उसके अंदर जो डाटा दिया हुआ है ना वो ऑड नंबर ऑफ डाटा दिया गया है, सॉरी इवन नंबर ऑफ डाटा दिया गया है। ऑड नंबर तो हमारे पास आ ही गया था, क्या हो गया भाई, 1 मिनट। तो अब अगर आपके पास क्या रहा है, तो अब ये क्वेश्चन है, इसके अंदर जो डाटा आपको दिया गया है इसमें भी मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से आपको ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करनी है। अब यहाँ पर जो डाटा है आपके पास 1 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर इवन नंबर में, ठीक है, n आपको 6 दिया हुआ है। तो इसमें जो ओरिजिन ईयर है, जो सेंट्रल वैल्यू है, वो हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, जो ये बीच की दो वैल्यूज़ है 1998 और 1999,
इन दोनों की हम एवरेज निकाल लेंगे। तो 1998 और 1999 को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 1998.5 आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू अगर पॉइंट में आती है तो आपको इसको सोल्व करने के दो मेथड है। एक सीबीएसई हैंडबुक में दिया हुआ है, एक एमएल अग्रवाल बुक करते हैं उसमें अलग मेथड दिया हुआ है। तो जो सीबीएसई हैंडबुक है, मैं दोनों मेथड आपको समझा रहा हूँ, फिर जिससे भी आप करना चाहें वो मेथड आप कर सकते हैं। तो अभी पहले यहाँ सीबीएसई हैंडबुक वाला मेथड करते हैं। उसमें क्या कर रहा है, उसमें जो ये जब आप ये माइनस करोगे, जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो उसमें क्या होता है, अगर मैं यही वाली वैल्यू को कंसिडर करूँगा तो 1998 में से अगर मैं 1998.5 माइनस करूँ, इसमें से मैं 1998.5 माइनस करूँगा तो वैल्यू आएगी -0.5। तो ये वैल्यू जो है ना पॉइंट में आ रही है। तो इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए जो सीबीएसई हैंडबुक में जो मेथड दिया हुआ है उसमें इस पॉइंट वाले सिस्टम को ख़त्म करने के लिए ये कहता है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी है ना आपकी, उसको आप 0.5 से डिवाइड कर दो। तो 0.5 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये -1 बन जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ कि जो पॉइंट वाला सिस्टम है ना ये ख़त्म हो गया। x की वैल्यू आपके पास ऐसी आ जाएगी -1 आएगी, लेकिन उसके बाद फिर -2 नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर -3 आएगी, फिर -5 आएगी, क्योंकि अब यहाँ पर जो गैप है एक तरीके से अब 2-2 का गैप बन जाएगा। आप 0.5 के हिसाब से देखोगे तो 2-2 का गैप बन जाएगा और नीचे की तरफ +1 +3 +5 आ जाएगा। फिर आगे का काम सेम वही होगा, हम x² निकालेंगे, xy निकालेंगे और उसके बाद a और b की वैल्यू हम निकाल देंगे। a की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारे पास 5.9 और b की वैल्यू 0.13। फार्मूला बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पर स्टेप में डिफरेंस है। उसके बाद जो ट्रेंड इक्वेशन आएगी आपके पास, ट्रेंड इक्वेशन ये आ गई है y = 5.9 प्लस में 0.13x। ठीक है, और फिर जैसे जैसे आगे क्वेश्चन में पूछा गया होगा, अगर आपसे सारी ट्रेंड वैल्यू निकालने को बोला है तो जैसे मैंने ये बताया कि सारी ट्रेंड वैल्यू आप निकाल लो। अब यहाँ पर सारी ट्रेंड वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर अगर मैं शॉर्टकट मेथड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मान लो आप इस वाली, क्योंकि सारी यहाँ पर जीरो तो कहीं है नहीं, आपको जो भी वैल्यू रखनी है सारी आपको सिंप्लीफाई तो करनी पड़ेगी। तो आप ये कर सकते हो, जैसे आपने पहली वाली वैल्यू ली -5, उसको आप यहाँ पर रखा तो आपके पास वैल्यू आ गई 5.25। ठीक है, अब अगली वाली वैल्यू मैंने इसने 2 का गैप कर दिया, यहाँ पर x में 2-2 का गैप आ रहा है। तो जो वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी है ना उसका डबल करना है, उसका डबल करके इसमें ऐड कर दो। तो 0.13 का डबल करूँगा तो 0.26 आएगा। तो इसमें मैं ऐड करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास 5.51, ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, जो वैल्यू यहाँ पर दे रखी है उसका डबल एक ही बार करना पड़ेगा आपको। क्या डबल आएगा, 0.26 आ जाएगा यहाँ पर। तो हर बार आपको 0.26 ऐड करते हुए चलना है, तो आपके पास सारी की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये इसका शॉर्टकट तरीका है, ऐसे आप सारी वैल्यूज़ इसकी निकाल सकते हो। और अगर किसी स्पेसिफिक ईयर की पूछी है तो आपको वही x की वैल्यू यहाँ से उठानी है, वो पुट करना है और पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर देना है, जैसा मैंने पिछले मेथड में बताया था। तो सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर जो पर्टिकुलर ईयर पूछा गया है आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर यहाँ पर 2001 2003 की वैल्यू पूछ ली आपसे, ठीक है, अगर 2003 की वैल्यू पूछ ली तो यहाँ पर देखो ये 2000 है, ये 2001 हो गया, फिर 2002 आएगा, फिर 2003 आएगा। तो अब यहाँ पर क्योंकि 2-2 का गैप चल रहा है, तो 2-2 का गैप चल रहा है तो 2002 की जो वैल्यू आएगी उसके सामने x 7 आएगा, 6 मत कर देना, 7 आएगा। और 2003 के सामने तो इसकी जो x की वैल्यू आएगी वो 9 आएगी। तो अगर मेरे को 2000 की ट्रेंड वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर मेरे को पुट करना पड़ेगा 5.9 प्लस 0.13 इंटू में 9। ठीक है, इसके हिसाब से मत चले जाना कि 5 के बाद 6 फिर 7। यहाँ पर देखना गैप जो आपके पास 2-2 का आ रहा है, तो आगे भी आपको 2-2 का गैप ही मेंटेन रखना है। तो यहाँ पर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 13 9 जा 1.17 आ गया, और इसको ऐड करोगे 9 और 7 हो गया, 9 और 1 10, 5 6 और 1 7, तो ये आ जाएगा 7.07। तो इस तरह से कोई पर्टिकुलर ईयर पूछा गया है तो उसकी वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को, मतलब इसी टाइप का जो क्वेश्चन है उसको अगर हम एमएल वाले मेथड से कर दें तो हम कैसे कर दें। दोनों के आंसर में ना सिर्फ फ़र्क क्या पड़ेगा, ट्रेंड वैल्यू का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उससे भी यही आएगी, इससे भी आएगी। जो ट्रेंड इक्वेशन आप लिखोगे वहाँ पर डिफरेंस आएगा। ठीक है, अगर ट्रेंड इक्वेशन पूछी है तो आप ये मत सोचना कि भाई अगर आप इस मेथड से करते हो और आंसर की में आंसर उस मेथड से दिया हुआ तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो मेथड आप फॉलो करोगे उसके हिसाब से आपकी ट्रेंड वैल्यू चेक की जाएगी। तो आप मेथड कोई सा भी फॉलो करो, उसी के हिसाब से आपकी ट्रेंड वैल्यू चेक होगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें भी आपको n जो है वो 6 ही दिया हुआ है,
तो हमने यहाँ पर इन दोनों का सम करके एक ओरिजिनल वैल्यू निकाल ली, इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करके हमारे पास ये आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 है, तो हमारे पास आ गया 2007.5। तो हम 2007 में से 2007.5 माइनस करेंगे तो 0.5 आ गया माइनस में। ऊपर अब एक एक हमने कम कर दिया, ये आ गया, ये आ गया, और नीचे एक एक बढ़ा दिया। इसमें हमने वो 0.5 से डिवाइड करने वाला चक्कर नहीं करा बस, ठीक है। तो हमने सिंपल वैसे ही करा जैसे हमने इसमें किया था ऑड नंबर वाले में। अब बस आपको यहाँ पर बस इतना ही फ़र्क पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ ना ऐसे आएंगी, पॉइंट्स में आएंगी, तो आपको स्क्वायर करने में और मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बाकी सब कुछ वैसे ही है और इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। हम यहाँ पर फिर एक्स स्क्वायर निकालेंगे, फिर एक्स वाई निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स वाई आ जाएगा और इसका स्क्वायर करके आपके पास ये आ जाएगा। फिर वो टोटल करना है, टोटल करने के बाद वो ए और बी की वैल्यू निकालने का फार्मूला वही है, ठीक है। जो आप ए की वैल्यू निकालोगे 60/6 10 आ जाएगी, बी की वैल्यू आप करोगे सिग्मा एक्स वाई अपॉन में दिस, ये आ जाएगा। तो आपके पास जो ट्रेंड इक्वेशन है वो ये आ जाएगी। तो ट्रेंड इक्वेशन के आंसर पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब आप ट्रेंड वैल्यू निकालोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी ट्रेंड वैल्यू और इसकी ट्रेंड वैल्यू दोनों सेम होगी अगर डाटा सेम होता तो। यहाँ पर ये अलग क्वेश्चन है, वो अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो करने का मेथड मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिए कि जो मेथड आपको लगता है कि आपको इसमें कन्वीनियंट लगते हो, आप इसी से प्रैक्टिस करते आ रहे हो अभी तक, तो फिर आप ये वाला मेथड करो। अगर आप पिछले वाले मेथड से प्रैक्टिस करते आ रहे हो, उसमें कन्वीनियंट हो तो वो वाला करो। अगर आप बिल्कुल नए हो, आपने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं था, अब पहली बार स्टार्ट करोगे, तो अब दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, जिसमें आप ज़्यादा कन्वीनियंट फील करो वो वाला मेथड आप अप्लाई कर दो। दोनों में कुछ ऐसा खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें आपको 0.5 से डिवाइड नहीं करना है, सीधा एज इट इज़ वैल्यू लेके चलनी है, और उसमें 0.5 से डिवाइड करके फिर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर उसके हिसाब से प्रोसीड करना है। बस मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, और इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी या बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ऐसा कुछ है नहीं। तो मर्ज़ी आपकी है, दोनों तरीके के मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। तो टाइम सीरीज़ में बस इतना ही है, 6 मार्क्स का चैप्टर है, तो 6 मार्क्स के चैप्टर में से जो आपको क्वेश्चन मैंने आप कराए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप हर एक टाइप के 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे, टाइम सीरीज़ आपका खत्म। थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको बता दिया है, वो स्टार्टिंग में उसको रिवाइज कर लोगे। ये सारे जो भी फार्मूलाज हैं, जो भी कंसेप्ट हैं, वो थोड़े दिनों में आपको मेरे भी इस वीक के एंड तक आपको जो गॉड क्लासेस की ऐप है उस पर आपको मिल जाएंगे सारे फार्मूला एज ए चीट शीट। तो उसमें जाके आप उसको याद कर सकते हैं, अपने पास सेव करके रख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।